हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। दोस्तों, एलआईसी ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए कई सारी वैकेंसीज निकाली है, जिसमें जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों की वैकेंसी है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है ना। और आपका कब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, कब मेंस का एग्जामिनेशन है, आपको ये भी बेसिकली पता होना चाहिए। और क्या इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। तो दोस्तों, डेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिलअप करते करते वो लास्ट मोमेंट पर पहुंच जाते हैं और फिर बोलते हैं कि सर हमारा फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, उन्हें हम जान लेते हैं जरा कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। उसके पहले आगे अगर बढ़े हम लोग, तो दोस्तों कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू अगर देखा जाए इस एग्जामिनेशन का, राइट, तो आई थिंक आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर देखें दोस्तों, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा पोस्ट नेम की अगर बात करें तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट निकाली उन्होंने, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों के लिए। आपका दोस्तों नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब होने वाला है ये। आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ऑनलाइन होगा। अगर हम स्पेशलिस्ट की सिर्फ बात करें, सिर्फ स्पेशलिस्ट वाले पार्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर स्पेशलिस्ट के लिए कितनी है, 410 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है। असिस्टेंट इंजीनियर की दोस्तों अलग निकाली है उन्होंने, है ना। और जो जर्नलिस्ट वाला पार्ट है उस पर अलग वैकेंसी आपकी निकली है। यहाँ पर आप सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करोगे तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू वाला पार्ट आपका रहेगा दोस्तों, ठीक है। एज लिमिट हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करें कि 21 से लेकर 32 तक का एज इसके अंदर है, अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से स्पेशलिस्ट में, है ना। और दोस्तों यहाँ पर अगर स्पेशलिस्ट की सैलरी देखेंगे आप लोग, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1,26,000 जाने वाली है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल ही आप लोग मिस ना करें। दोस्तों, करते हैं बात कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए रिगार्डिंग। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स को दोस्तों अगर देखोगे तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग थी, जो आपकी फॉर्म रिलीज हुआ था दोस्तों, वो 16 अगस्त को रिलीज कर दिया गया था, ठीक है। और आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है, जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके थे दोस्तों, वो कब से, आपके 16 अगस्त से आप लोगों की फॉर्म फिलिंग मेनली स्टार्ट हो चुकी थी, है ना, हो चुकी है अभी भी। जो कि दोस्तों लास्ट डेट कब तक की आपकी, अगर लास्ट डेट पर फोकस किया जाए तो 8 सितंबर क्या है इसका लास्ट डेट है। मतलब 8 सितंबर के पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना, तो तब तक नहीं वेट करना है, ठीक है। फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है, उसे जरूर से देख लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार जरूर देख लेना, कोई मिस्टेक्स हम लोग ना करें बेसिकली, है ना, उतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों, आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन अगर देखें कि भाई प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन अपना वो कब है, तो मेरे भाई वो 3 अक्टूबर को रहने वाला है। 3 अक्टूबर 2025 को आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। और साथ साथ ही दोस्तों अगर मेंस के एग्जाम की अगर बात कर लें तो वो 8 नवंबर को आपका क्या रहेगा, मेंस का एग्जामिनेशन रहेगा। जब दोस्तों प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका रहने वाला होगा, उससे हफ्ते 10 दिन पहले आपका कॉल लेटर भी रिलीज कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स को भी देख पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है कौन सी, अभी फॉर्म फिलिंग वाली, तो इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस ना करें। इसके पहले पहले फॉर्म जरूर से आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए, उसके अलावा जो दोस्तों अब अगली बात आती है कि हमारे पास जो वैकेंसीज है स्पेशलिस्ट की अलग अलग स्ट्रीम्स के ऊपर, जहां पर सीए, सीएस, एक्चुअरियल, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, लीगल, तो किस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल है उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए मेनली, है ना। दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी अगर देखेंगे, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर्स की अगर बात कर ले तो उनके लिए 81 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और अगर आप लोग जाएंगे कहां पर, स्पेशलिस्ट वाले पार्ट पर, तो 410 नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना। अब दोस्तों हम अगर हम अड्डा 24 के प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ना 2 तरह की पोस्ट यहाँ पर कवर करी जा रही है आपकी प्रिपरेशन को लेकर, है ना। 2 तरह की हम लोग यहाँ पर पोस्ट कवर कर रहे हैं। उनके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर बैचेस भी लॉन्च किए कि अगर आप पेड कोर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन अगर करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। तो दोस्तों बैचेस में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पर इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट और दूसरा लीगल के लिए, ठीक है। तो दोस्तों 2 वैकेंसीज को हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करवाने वाले आप सभी को, है ना। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस बैचेस और अगर अपनी प्रिपरेशन को करना है ना, तो आप लोग अड्डा 24 के साथ जुड़ सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर अलग अलग फैकल्टीज आपको देखने को मिलेंगे, सारे के सारे रिस्पेक्टेड फैकल्टीज, काफी एक्सपीरियंस्ड है ना। ये रेफरल कोड रहेगा आप लोगों का Y710। इस रेफरल कोड के साथ आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हो। 2 सितंबर से दोस्तों ये बैचेस आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। और अभी फिलहाल में दोस्तों डिस्काउंट भी काफी ज्यादा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे बैंक महापिक प्लस में एनरोल कर सकते हो, क्योंकि बैंक महापिक प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मल्टीपल एग्जाम्स को कवर करता है। तो उसके थ्रू अपने प्रिपरेशन अगर करेंगे आप लोग, तो इस एग्जाम के साथ साथ आप और भी एग्जाम अगर टारगेट कर रहे हो तो उनका भी कंटेंट आपको उसी में मिल जाएगा। कई सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये पैकेज है बेसिकली। अब एक चीज ये देख लेते हैं कि सर इसमें एनरोल अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो, इसका होना जरूरी है अगर आप एक बिगिनर है, फ्रेशर है बेसिकली, है ना। और अगर आप इस तरह के और भी एग्जामिनेशन को कवर करना चाहते हो, क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए दोस्तों ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आती ही रहती है ना, ठीक है। अगर उनको सभी को टारगेट करना है तो आप एक ही पैकेज में एनरोल कर लो, ताकि जो मल्टीपल एग्जाम्स आएंगे अपकमिंग ईयर्स में वो सारे के सारे उसी में कवर हो जाएंगे, है ना। अब एनरोलमेंट के लिए देखिए
आपको करना क्या होगा, आपको विजिट करना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। ठीक है, आपने विजिट किया, आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लिया इस तरह से। फिर दोस्तों आपने गए ऑल कोर्सेज में, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ पर जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कई सारे एग्जामिनेशन नजर आएंगे दोस्तों। ये जितने भी एग्जाम दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो आरबीआई की बात कर लो, एनआईसीएल की बात कर लो, है ना, पीएफआरडीए, नाबार्ड, आरआरबी एसओ, आईबीपीएस एसओ, यूआईसी, ये जितने भी एग्जामिनेशन है, ये सारे के सारे बैंक महापेक प्लस का पार्ट है। मतलब बैंक महापेक प्लस अगर ले लिया तो ये सारे मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर सिर्फ आपको एलआईसी का करना है तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों LIC एसओ नजर आएगा आपको, LIC एसओ, आप इस पर क्लिक कर लें और ये जो बैचेस है आपको मिल जाएंगे। आप लीगल के लिए जाना चाहें, स्पेशलिस्ट के लिए जाना चाहें, दोनों आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, जैसे लेट सपोज कि आप स्पेशलिस्ट वाले पार्ट पर गए तो आपने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर बाय नाउ पर जाना है और यहाँ पर एक कूपन कोड लगाना होगा दोस्तों। कूपन कोड की अगर बात कर ली जाए तो ये होगा Y710। ठीक है, और दोस्तों इसको क्या कर दें, अप्लाई कर दें आप लोग। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट के साथ ये पूरा का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। तो आप लोग दोस्तों इसमें एनरोल कर सकते हैं। बट रेफरल कोड का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि Y710 शुड बी द रेफरल कोड, ये आपका रेफरल कोड होना चाहिए। तो डिस्काउंट 80 की बजाय आपको 81% का दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग या फिर इस बैच के रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें जरूर से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।